जय जय श्री राधे श्याम। हमने कल चर्चा करी थी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सुंदर वचनामृतों को, जिसमें पहला सूत्र हमारी चर्चा का भाग रहा कि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा प्रभु में सबसे पहले शरणागति हो जाना ही साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। अब यहाँ के बाद में दूसरा सूत्र श्री महाराज जी कह रहे हैं कि देखो महाराज, श्री सद्गुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव रखना है। देखो भैया, जो हमारे गुरु जी हैं ना, उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा वो श्रद्धा हो। ऐसा नहीं हो कि भैया गुरुदेव बना लिए, और जैसा हम कल प्रसंग में कह भी रहे थे महाराज कि आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है, गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु चुने जाते हैं कि महाराज हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला जच रहा है, और चेंज भी हो जाते हैं। अरे भैया, शॉपिंग मॉल है क्या? ये थोड़ी ना है, गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव हो और दिन ब श्रद्धा को बढ़ाते रहें, मतलब दिन प्रतिदिन उस श्रद्धा को बढ़ाते रहें। अगर वो श्रद्धा में कमी आने लगेगी तो भैया बहुत नुकसान हो जाएगा। सद्गुरुदेव में सबसे पहला कार्य शरणागति। शरणागति के बाद कच्ची शरणागति काम नहीं करेगी। उस शरणागति में श्रद्धा होना क्या कहें, अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई आदमी केवल गाड़ी ले ले, जैसे कार आपने खरीद ली, अब कार लेकर आप चलना शुरू कर दो या कार को दौड़ाना शुरू कर दो तो कार नहीं चलेगी। उस कार में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उस कार में ईंधन डलवाना पड़ेगा। कोई गाड़ी चलानी है तो उसके लिए ईंधन चाहिए। ऐसे शरणागति में आना है, गुरु के संपर्क में आना है, भगवत प्राप्ति करनी है, उसका ईंधन है ये श्रद्धा। साक्षात भवानी है श्रद्धा, जगत जननी है श्रद्धा। अपने हृदय में श्रद्धा को बनाइए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस की रचना कर रहे हैं, रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ी होगी अवश्य ही, तो रामचरितमानस में पहले राम विवाह नहीं हुआ है। यद्यपि देखो नाम क्या है ग्रंथ का, रामचरितमानस, पर उसमें पहले शिव जी और माता पार्वती का विवाह है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया श्रद्धा का विश्वास से विवाह कराना अत्यंत आवश्यक है। तभी राम जी क्या है? भगवान, और सीता जी हैं भक्ति, तभी भगवान और उनकी भक्ति मिलती है। तो भैया श्रद्धा होना अत्यंत अनिवार्य है। अब एक चीज़ देखो, तो विश्वास जो है वो पैदा नहीं करना पड़ता। माँ बेटे पे विश्वास करती है, बेटा माँ पे विश्वास करता है, वो स्वतः होता है। हम अगर अपने किसी सगे संबंधी पर भी विश्वास कर रहे हैं तो हम उसके अंदर परमात्मा को ही देख रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पिता के ऊपर विश्वास कर रहा था, मानते हैं पिता का शरीर अगर छूट गया तो उस शरीर को जलाता क्यों है? क्योंकि वो तो शरीर पे ही विश्वास कर रहा था, पर फिर उस शरीर को जला देता है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चैतन्यता थी जिसके संग उसका विश्वास जुड़ा हुआ था, भले ही वो शरीर मान रहा हो, उसको इस बात का बोध ना हो। वो क्या है? वो परमात्मा तत्व ही है, वो चैतन्यता ही है, वो भगवान की चैतन्य शक्ति ही हमारे अंदर है कि जो हम जीवित हैं। उसको आप माने ना माने, उसको आप स्वीकार करें या नकार दें, वो आपकी इच्छा है। तो श्रद्धा का होना, विश्वास का होना, तभी भगवान और भक्ति की प्राप्ति होगी। श्रद्धा को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन घट जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है ज़्यादा गुरु का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु तो महापुरुष हैं। हो सकता है वो ऐसी ऐसी लीलाएं कर दें, आपको लगे ये गुरु है, ये कोई गुरु है। अब जैसे कोई शिष्य है और उसके पास में गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो उन्हीं की सेवा में रहता है। गुरु अपने सहज भाव से कुछ उससे सेवा करा लेते हैं, कुछ उससे शास्त्र पढ़वा लेते हैं। कभी वो गुरु की इच्छा हो गई, अरे भैया इस वाली पंक्ति का अर्थ बताना जरा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत शिष्य के मन में आया, ये कुछ जानता है क्या? ये कुछ जानता है? अरे बताओ, इसको तो मैं अर्थ बताता हूँ। ऐसी स्थिति आ जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी का वाक्य आपने सुना होगा ये, कि जब रामकृष्ण जी प्रवचन करते थे तो प्रवचन करते समय वो अपनी जो पत्नी है उनसे बार बार खाने की बात करने लगते, पूछने लग जाते कि अरे भैया आज रसगुल्ले बने हैं क्या? अरे आज ये शाही पनीर बना है क्या? तो इस प्रकार के वो लीला करते। ये महापुरुषों की लीला है, तो इस लीला में नहीं पड़ना। उनके प्रति अगर श्रद्धा बनाई है तो श्रद्धा को और बढ़ाना है और उसको विशाल करना है। क्योंकि अगर आपकी सच्ची श्रद्धा होगी, जैसे अगर मैं खुल के बात करूं, आज के समय है, हो सकता है आप अपनी श्रद्धा भावना को जोड़े और वो आदमी गड़बड़ हो, है ना। तो ऐसी भी घटनाएं मिली हैं। सत्य घटना आपको बताऊं कि भैया एक बार की बात थी
एक कोई ऐसा पाखंडी ही गुरु बन गया, परंतु उनका जो शिष्य था वो पूर्ण श्रद्धा रखता था। तो एक दिन वो शिष्य अपने बच्चे को लेके आया, उसका खूब श्रृंगार था, बड़ा अमीर परिवार था, कानों में कुंडल लगे हुए थे और बढ़िया बढ़िया आभूषण उसने धारण कर रखे थे, और कहा कि देखो गुरुदेव हैं, पैर छुओ। शिष्य ने पैर छुए और तुरंत ही उस शिष्य के पुत्र को देखकर जो गुरुदेव थे उनके मन में लालच आ गई। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा बाहर जाओ, बाहर जाओ, और पुत्र को अंदर रख दिया और वहीं से जो गड़ासा पड़ा था उससे काट दिया और वहीं उसके आभूषण छीन के बैठ गए। अब ऐसी स्थिति कर दी, बताओ, उसका गला जो था काट दिया पूर्ण तरीके से। अब इसके बाद में जब वो अंदर आया तो कोई आम आदमी होता तो बिल्कुल चिल्लाता, गुस्सा होता। उसकी अनन्य श्रद्धा, उसने कहा गुरुदेव ने ये लीला करी है। वो गया और वो चरणामृत लेकर आया, वो एक पात्र लेकर आया, उसमें गुरुदेव का चरणामृत, उसने अपने गुरुजी के चरणों को धुला और उस चरणामृत को अपने पुत्र के यहाँ गले पे जो घाव था उस पर लगा दिया। देखा तो पुत्र जीवित हो गया। अब गुरु को लगा कि भैया मैं तो बड़ा चमत्कारी हूँ, मेरे चरणों में तो बड़ा अमृत भरा हुआ है। तो गुरुदेव ने फिर सोची कि भैया अब ये तो लीला हम कर ही सकते हैं। कोई दूसरा शिष्य आया, उसकी श्रद्धा उतनी नहीं थी, उसने जैसे ही गला काटा वो तो चिल्लाने लगा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा रुको रुको, हम अभी, तुम हमारा चरणामृत लो। और ऐसे ही चरणामृत लिया और उसने भी दूसरे बच्चे के गले पे लगाया, कुछ नहीं हुआ। वहीं उन लोगों ने मिलकर उन गुरुदेव का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, महाराज राधे राधे राम राम हो गई उनकी। तो अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो विश्वास मानिए, हम किसी पांच भौतिक शरीर के प्रति अपनी लगन को नहीं लगाने को कह रहे हैं, हम गुरु तत्व के प्रति आश्रय लेने को कह रहे हैं। अगर अपने गुरुदेव से कभी मिलो नहीं तब भी अगर श्रद्धा है तो आप उसी स्थिति पे आ जाओगे जो उनके संग रहकर उनके हर पल हर क्षण साथ रहने वाला व्यक्ति पाएगा, वही स्थिति आप पालोगे। दृष्टांत आता है श्री हमारे गीता प्रेस वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी का, कि एक बार की बात थी तो एक ऐसी घटना हुई उनका, उनसे गोरखपुर के आसपास कहीं उनका जाना तो रहता ही था, वहाँ तो गीता वाटिका में निवासी था। तो कोई एक महिला थी, वो बड़ी प्रभावित होती इनसे, उनके प्रवचनों को सुनती, मन ही मन उसने अपना गुरु मान लिया कि भाई जी ही मेरे गुरु हैं। कमरा बंद कर कर वो अपना, इतना उसका धन वगैरह था कि खाने पीने का हो जाता, कमरा बंद कर कर एक कुटिया में बैठकर बस भजन करती और भाई जी की फ़ोटो और राधा माधव जी की फ़ोटो को लगाकर भजन करते 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 महाराज उसके जो भजन के परमाणु थे वो इतने फैलने लगे चारों ओर कि सबको ऐसे एकदम बड़ी शांति मिलती उसकी कुटिया के आसपास बैठकर। जो भजनानंदी महात्मा थे समझ गए कि इसका बहुत अच्छा भजन है। तो अब ऐसे करते हुए भजनानंदी महात्माओं ने कहा, और भाई जी का उन दिनों उसी जगह पर आना हुआ, तो महात्माओं ने कहा हम आपको मिलवाते हैं, एक बहुत बढ़िया महिला है और बहुत अच्छा भजन है उनका, आप चलिए। और गेट खटखटाया और गेट खोला, आहा देखा तो सामने उनके गुरुदेव। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं, ना कभी दीक्षा हुई, ना कभी कंठी पहनी, ना कोई मंत्र दिया, साक्षात भाई जी सामने खड़े थे। अपने घर में ले गई, अपना चित्रपट दिखाया, अपने भावों को व्यक्त करा कि वो गति पाली है, नित्य राधा माधव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पर हे गुरुदेव अब आप आ गए हो, अब मत आइएगा, ये प्रार्थना करी, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा कीर्ति हो जाएगी, आप आएंगे तो लोग आएंगे, तो अब कृपया करके। मेरे मन में ये बहुत इच्छा थी कि एक बार मेरे गुरुदेव आ जाएं। ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने ये इच्छा भी पूरी कर दी। भाई श्री बड़े प्रसन्न हुए। कितने उनके संग रहे होंगे लोग, पर वो उस गति को नहीं पा पाए जो उस महिला ने पाली। तो बात मन से मानने की है कि हम अपने मन से क्या मानते हैं। हम अपने मन से गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। फिर ये बाहर की घटना है कि वो कंठी बांध देंगे। गुरु की बात मानना ही सबसे बड़ी श्रद्धा है। जो गुरु के वचन हैं उन पे चले। गुरु ने कहा मंत्र जप करो, गुरु ने कहा नाम जप करो, गुरु ने कहा दर्शन करने को आओ। हम इतने निकम्मे नाकारा अधम हैं हम जैसे लोग कि महाराज गुरु की आज्ञा का पालन तक नहीं हो पाता है। अंततः गुरु से ही कह देते हैं हे गुरुदेव आप बुला लीजिएगा। इतनी स्थिति हमारी खराब है। तो फिर भी जैसे भी हैं, जैसे कहते ना हम भगवान के दरबार में हैं, जैसे भी हैं अच्छे बुरे आपके हैं, तो वैसे ही गुरुदेव जैसे भी हैं अच्छे बुरे हम आपके ही हैं।
ये भाव को लेकर चलें, दिन प्रतिदिन गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव को बढ़ाएं। अब ये श्रद्धा भाव बढ़ेगा कैसा, तो उसके विषय में श्री गया प्रसाद जी कहते हैं कि पवित्र कार्य सदाचार पालन सो श्रद्धा की पुष्टि होए है। देखो भैया, पवित्र कार्य क्या, यज्ञ आदि हैं, सोम क्रिया है। क्या करें, बड़े बड़े यज्ञों को कर दें, बड़े बड़े जप करने लग जाएं, बड़ी तपस्या करने लग जाएं, आग जलाकर बीच में एकदम जलती हुई आग के मध्य में तपस्या करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं है। पवित्र कार्य क्या है, तो देखो गोस्वामी जी की पंक्ति आती है कि, और व्यास जी भी वही वाणी कह रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् की परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं, कोई पवित्र कार्य नहीं। कभी समय हो तो किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, यही सबसे बड़ा पवित्रता का कार्य है। और सद आचरण को कैसे बढ़ाएं, तो भैया सद आचरण को बढ़ाने के लिए स्वार्थ को त्याग दीजिए। अपने मन में जो स्वार्थ बैठा हुआ है वही आचरण बिगाड़ता है। हमारा जब आचरण बिगड़ता है तो वो हमारे स्वार्थ के कारण ही बिगड़ता है। हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ पाना है, हमें हमारे लिए जब ये भावना आ जाती है तो आचरण का क्या कहें ह्रास होता है। और पवित्र कार्य कब बनते हैं भैया, जब हम किसी की सहायता करें, हम जब ठाकुर जी का भजन करें, हम जब सत्कर्म करें, भागवत की कथा सुने, राम कथा सुने। इन कथाओं का आश्रय क्यों लेना है भैया, हमने बोल दिया भजन करें, हम तो माला खूब कर रहे हैं, पर माला करने के बाद तुरंत ठाकुर जी नहीं मिलते, समय लगता है। जैसे कई बार मैं कथा में सूत्र देता हूँ अपने श्रोताओं को कि भैया देखो, एक चीज़ होनी चाहिए गुरुनिष्ठा, एक चीज़ होनी चाहिए नामनिष्ठा, तीसरी चीज़ होनी चाहिए अपनी सहजता, और चौथी चीज़ प्रतीक्षा। गुरुनिष्ठा, नामनिष्ठा, सहजता, सरलता और प्रतीक्षा, ये 4 चीज़ें हैं। पहले आप गुरुनिष्ठ बनिए, गुरु की आज्ञा का पालन करिए, फिर नामनिष्ठ बनिए, नाम में अपनी रति करिए, नाम में प्रेम करिए, और उसके बाद थोड़े सरल हो जाओ, थोड़े सहज हो जाओ। आजकल सब चीज़ें करना आसान है, बोले कि कठिन से कठिन काम भी आजकल मोबाइल से कर सकते हैं, सब आसान है। लोगों से बात करना भी आसान है, बहुत क्या कहें, जो इम्पॉसिबल कार्य है उसको भी कर लेना आसान है, पर सरल हो जाना आज के ज़माने में बड़ा कठिन है। तो थोड़ा सरल हो जाएं, थोड़ा सहज जाएं, थोड़ा तर्क को त्याग दें, और फिर उसके बाद प्रतीक्षा। अब ये जो प्रतीक्षा का समय है, इसमें कथा आपकी सहायता करती है। प्रतीक्षा में आदमी टूट जाते हैं, कितने आए इस मार्ग में और टूट कर चले गए। तो भैया ये प्रतीक्षा के समय में भागवत की कथा, राम कथा, इनका आश्रय लेना चाहिए, इन कथाओं से अपने हृदय को पुष्ट करना चाहिए। तो पवित्र कार्य और सदाचरण करें। माता पिता की सेवा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, अपने क्या कर रहे हैं रघुनाथ जी, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। आज के समय ये बिल्कुल जाता जा रहा है, क्या हमें लाजानी, अरे अपनी माँ है, अपने पिताजी हैं, सुबह सुबह जाओ, अब तक नहीं करा आज करके देखो। माता पिता सही बता रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे, अपना हृदय से आशीर्वाद देंगे। और जब कोई व्यक्ति हृदय से आशीर्वाद देता है, कैसे फलित नहीं होगा। तो माता पिता के प्रति सदाचरण, समाज के प्रति सदाचरण, पवित्र कार्य, इससे क्या होगा, आपकी श्रद्धा पुष्ट होगी। और वही असदाचरण, गंदी वार्ता, कुसंग, गलत लोगों का संग, भले ही आप बीड़ी आदि नहीं पी रहे, पर उन लोगों का संग कर ले रहे हैं, उन लोगों का संग पी रहे हैं, जो लोग शराब आदि पी रहे हैं उनका संग कर ले रहे हैं, तो एक ना एक दिन यह गति आएगी, उनके संग का प्रभाव आप पर चढ़ जाएगा। इसीलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसीलिए इन हरि विमुखों का जो संग है उसको त्याग देना चाहिए और अपने सद्गुरुदेव में परम श्रद्धा कर लेनी चाहिए। तो आज की जो पूरी वार्ता है उससे 3 सूत्र लीजिए। पहला सूत्र कि सबसे पहली बात, गुरुदेव के चरणों में अनन्य श्रद्धा। दूसरी बात, वो श्रद्धा घटे नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ती चले।
हमें यूं ही मानना है कि हमारे जो परमात्मा हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ईश हैं, वही हमारे गुरु के रूप में आए हैं। और अंतिम चीज़ कि भैया इस श्रद्धा को और कैसे बढ़ाएं, तो भैया पवित्रता और सदाचरण, अच्छा आचरण और पवित्रता का जीवन रखिए। आपके अंदर की श्रद्धा अवश्य बढ़ेगी और साक्षात राधा माधव स्वरूप गुरु की जब कृपा हो जाएगी तो राधा माधव आपकी गोदी में खेलते हुए दिखाई देंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मिलते हैं अगले सत्र में और कुछ अगले सूत्रों के साथ। यदि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए।